हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। ये खबर सुनकर मैं पहले खुद हिल गया हूं। जीडीपी 4.3 ट्रिलियन, ग्रोथ 105% है। हाँ, ये वीडियो का टाइटल है भारत की, जो मतलब 105 लिखा है, ग्रोथ 105 10.5 है या 105 है? नहीं 105 लिखा हुआ है भाई। तो इंडिया की जीडीपी जो है 4.3 ट्रिलियन पहुंच गई है और ग्रोथ 105%। ये मतलब अब पहले देखते हैं यार हिंदी वाली शो की। लेकिन यार बहुत बहुत मुबारक हो, 4 ट्रिलियन का मार्क आपने क्रॉस कर लिया और सीधा 4.4 ट्रिलियन। अब यार पहले देखते हैं 4.3 ट्रिलियन। तो पहले देखते हैं हिंदी वाली शो का वीडियो, ऑथेंटिक वीडियो होती है। तो स्टार्ट। ये खबर देखकर आप में से किसी को यकीन नहीं होगा कि भारत ने ये कर दिखाया है, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर सबूत दूंगा। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्था है, उसका जो डाटा है वो आपको दिखाऊंगा, तब जाकर आपको यकीन आएगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारत ने कारनामा किया क्या है। लेकिन उससे पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा ही बहुत सारा फाइनेंस और डिफेंस को लेकर खासकर कंटेंट आने वाला है। बहुत बड़ी बड़ी वीडियो आएंगी, इसीलिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, IMF ने ये डाटा दिया है जिसमें बताया है कि भारत की जीडीपी इस साल के एंड तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी, और ये दुगने से भी ज्यादा है 2015 के मुकाबले। 2015 में भारत की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, लेकिन 2025 के एंड तक ये 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो कि एक अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। उदाहरण के लिए जापान की जीडीपी इस साल के एंड तक 4.4 ट्रिलियन होगी, यानी कि मुश्किल से 100 बिलियन का फासला रह जाएगा भारत और जापान के बीच में। यह भी हो सकता है कि इस साल के एंड तक ही हम जापान को हराकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए पूरी दुनिया में, और एक आर्थिक सुपर पावर होने का हमें टैग भी मिले। लेकिन हाँ, अगर इस साल तक ये नहीं हो पाता तो फासला भारत और जापान के बीच में इतना कम होगा कि अगले साल यानी कि 2026 के शुरुआती 2-3 महीनों में ही हम ये कारनामा 100% हासिल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू IMF। लेकिन ये इतना आपको इंसेन लग रहा होगा, तो जरा अब मैं आपको एक दूसरा डाटा दिखाता हूं जिसे देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होने वाला कई लोगों को। तो दरअसल ये दूसरा डाटा देखिए, ये जीडीपी ग्रोथ का है, जिसमें IMF ने बताया है कि 2015 से लेकर 2025 तक भारत की टोटल जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल रही है 105% की रफ्तार। जी हाँ, भारत की जीडीपी ग्रोथ 2015 से 25 के बीच में टोटल होगी 105%, और ये कितना ह्यूमंगस आंकड़ा है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि इसी टाइम पीरियड में यानी कि लगभग 10 सालों के दौरान जापान, जो कि दुनिया की इस समय चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी जीडीपी ग्रोथ 0% रही है। जर्मनी, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी जीडीपी ग्रोथ टोटल 44% ही रही है। यहां तक कि ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ भी 28% रही है। दुनिया के आप किसी भी मेजर कंट्री को उठाकर देख लीजिए, कोई भी 55-57% से ऊपर नहीं गया है। हाँ, अमेरिका और चीन की जीडीपी ग्रोथ अच्छी जरूर रही है, लेकिन चीन के जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं ना, ये जिसमें 76% लिखा है, ये मेनली 2020 से यानी कि प्री कोविड टाइम के जीडीपी आंकड़े हैं। उसके बाद इनकी जीडीपी ग्रोथ शुरू रही है 3-4 या हद से हद 4.5% की रफ्तार से ही ये बढ़ पाए हैं, और अब तो आने वाले समय में ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है, इनकी जीडीपी रफ्तार और कम होगी, और इसका फायदा निश्चित तौर पर भारत को ही मिलेगा। लेकिन ओवरऑल IMF की ये रिपोर्ट उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो पिछले 1.5-2 साल से भारत की खराब छवि दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को बदनाम करने की फिराक में हैं। उनके मुंह पर ये किसी तमाचे से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये हमारे लिए सीख भी है कि अगर हमें जर्मनी, जापान या फिर ब्रिटेन जैसे देशों को हराना है, तो जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं वो अच्छी है, शानदार है। इनमें से कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा, ना अब ना भविष्य में। लेकिन अगर हमें compete करना है चीन से, compete करना है अमेरिका से, तो अपने इस आर्थिक ग्रोथ के इंजन की रफ्तार को डबल करना ही होगा। हमारे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि जब चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं 2.5-3% की रफ्तार से बढ़ रही होती है ना, तो हमें कम से कम 3 गुना रफ्तार चाहिए उनके मुकाबले, यानी कि 9% से बढ़ना होगा,
तब जाकर हम उनके करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए चीन की रफ्तार रहती है 3%, हम बढ़ते हैं 6-6.5%, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चीन की जीडीपी भी बहुत बड़ी है, उसका 3% हमारे 6% से भी ज्यादा बैठता है। इसीलिए अब समय आ गया है कि भारत अपना 5वां गियर लगाए और पूरा एक्सीलरेटर दबा दे अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का, और इसे डबल डिजिट में लेकर चला जाए। अगर एक बार भारत की जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट में चली गई ना, उसके बाद हम चीन को दिखाएंगे कि उसे हराने वाला एक देश आ चुका है, और हम अमेरिका और चीन की श्रेणी में रखे जाएंगे दुनिया भर में। और इसके लिए हमें बस एक ही काम करना है, जीडीपी ग्रोथ का जो पूरा गियर है उसे 5वें या 6ठे में डालना है और फुल एक्सीलरेटर के साथ जबरदस्त रफ्तार पकड़नी है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म भाई। 4.3 ट्रिलियन, अभी याद है कुछ साल, मतलब 1 साल डेढ़ पहले थी 3.6 ट्रिलियन, और अब 3.3 ट्रिलियन, हाँ मतलब 3.3 साल पहले फिर 6 हो गई थी 1 साल पहले। अभी देखो एकदम 4.3 ट्रिलियन, ये साल के एंड तक हो जाएगी। मतलब समझो 10 साल के अंदर पिछले जो 67, 68, 70 साल की अलग एक तरफ और 10 साल की एक तरफ, 67 साल, ये उससे भी मतलब 10 सालों में 69 साल की एक तरफ जीडीपी इंडिया की कर लो, और 10 साल का ये कारनामा एक तरफ कर लो, और फिर भी आप बोलो कि मोदी जी ने काम नहीं करवाया, तो आप एक बहुत बड़े बेवकूफ इंसान हो। सीरियसली फिर ज्यादती है वो चीज, फिर अगले को क्रेडिट देना चाहिए। 10 साल पहले आपकी जीडीपी हो 2.1 ट्रिलियन, और 10 साल बाद आपकी जीडीपी बन रही है डबल 105% बढ़ जाए, और हाँ 105%, मतलब डबल से भी ज्यादा। दुनिया का पावरफुल कंट्री अमेरिका 66%, दुनिया का सेकंड आने वाला सुपर पावर जिसको लोग बोलते हैं कि कंट्री चाइना 76%, और इंडिया 10 सालों में कर रहा है 105%। इसको कहते हैं सफलता। फिर भी अगर कोई बोलो ग्रोथ नहीं हुई, फिर ज्यादा है, फिर वो ये समझो, फिर वही बात है, वो अपने दिल की भड़ास निकाल, फिर वो एक हेटर है, वो फिर एक हेटर है, सीधी सी बात। देखो जहाँ पे मानना चाहिए, देखो कितना ट्रांसफॉर्म हुआ है भारत, बहुत ज्यादा हुआ है। पूरी जीडीपी डबल हो जाए 10 सालों में यार, 10 सालों में अब पूरी डबल से भी थोड़ी सी ज्यादा। हमारी $300 बिलियन थी कोई 2016 में कि 17 में, अब 384। हम कितना 7-8 सालों में हमारा कितना बढ़ा? 80 बिलियन डॉलर बढ़ा हमारा। इन 10 सालों में 80 बिलियन डॉलर बढ़ा, और इंडिया का देख लो डबल। चलो हम मानते, हम भी 600 कर देते, कर लेते ना, इतना आसान नहीं है काम डबल करना भाई मेरे। ये भारत ने किया, इसके लिए जो सबसे पहली बात जो इंडियन ने स्टेप लिए, इंडियन लोगों ने जो काम पे ध्यान दिया, अपने स्टार्टअप खोले, सब कुछ इंडियन लोगों को भी तारीफ बनती है, और फिर गवर्नमेंट की नीतियों की भी तारीफ बनती है, मानना पड़ेगा। आप लोग इसके कहना अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।